अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे हिंदुस्तानी भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों और मेरी प्यारी माँ बहनों। आप देख रहे हैं दिल की आवाज़ और दिल की आवाज़ के साथ मैं हूँ सैयद वहीदुज़्ज़मा हाशमी। आज हम शहर बेंगलोर खुदू साहब की ईदगाह में मौजूद हैं और माशाल्लाह यहाँ पर जो है फ़ैल्कन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की जानिब से जो है एक बेहतरीन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फ़िक्र मुस्तक़बिल नेशनल एजुकेशन, यानी कि यहाँ पर फ़िक्र मुस्तक़बिल कॉन्फ्रेंस यहाँ पर की गई और उसके जो हमारे जो फ़ैल्कन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के जो चेयरमैन हैं यहाँ पर अब्दुल सुबान साहब यहाँ पर मौजूद हैं। माशाल्लाह बड़ी खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। 2015 से बिल्कुल 10 साल हो चुके हैं। माशाल्लाह हम 2025 में एंटर भी हो चुके हैं। 10 साल से खिदमत खल्क़ का काम और एजुकेशन को पहुँचाने का काम कर रहे हैं। और आज जो इन्होंने जो प्रोग्राम यहाँ पर किया है वो बिल्कुल डिफरेंट था। जैसा कि विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। तो इस तरह हमारे चेयरमैन अब्दुल सुबान साहब ने यहाँ पर एक अच्छी खिदमत को अंजाम दी और हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें कि इल्म हासिल करो चाहे तुमको चीन को भी जाना पड़े। तो माशाल्लाह ये इल्म को बढ़ावा दे रहे हैं, एजुकेशन को बढ़ावा दे रहे हैं और खिदमत खल्क़ का काम यहाँ पर अंजाम दे रहे हैं। जैसा कि ढूंढा खुदा को, ढूंढने वालों ने हर जगह, खिदमत खल्क़ से मिलता है खुदा। तो चलिए पूछते हैं हमारे अब्दुल सुबान साहब की दिल की आवाज़ क्या कहती है आज की इस खुशी के मौके पर, जो मुस्तक़बिल कॉन्फ्रेंस, जो मुस्तक़बिल के नाम से मुस्तक़बिल फ़िक्र मुस्तक़बिल कॉन्फ्रेंस के नाम से इन्होंने एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया था और बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा। 25 जनवरी 2025 और 26 जनवरी 2025 जो 26 जनवरी जो रिपब्लिक डे, सबको आई विश यू हैप्पी रिपब्लिक डे। और पूछते हैं हमारे अब्दुल सुबान साहब की दिल की आवाज़ क्या कहती है। जैसा कि आप जानते हैं, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ में रखती है। तो अब्दुल सुबान साहब यहाँ पर आप बहुत अच्छा सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किए, फ़िक्र मुस्तक़बिल कॉन्फ्रेंस। तो आपकी दिल की आवाज़ क्या कहती है आज की इस खुशी के मौके पर? बहुत सारे चीफ गेस्ट दिल्ली से, बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद थे। प्रोग्राम आपका बहुत ही बेहतरीन किया हुआ है आज माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, ये करने वाली ज़ात अल्लाह की है। हम तो बहुत छोटी कोशिश किए, हमारे दिल में सिर्फ ख्वाहिश थी कि एक अच्छी सोच हमारे अंदर जो है, फ़िक्र जो हमारे अंदर है, जब मैं ख़ुद सोचता हूँ जो बात कि इस कौम मिल्लत के अंदर हमने कुछ सालों में कुछ काम किए, डॉक्टर्स बनाए, हमने इंजीनियर्स बनाए, हम यूपीएससी में बच्चों को क्लियर करा रहे थे, आईएएस बना रहे थे, आईपीएस बना रहे थे, लेकिन कहीं महसूस हुआ कि ज़रूरत इस कौम की और बड़ी है। ज़रूरत क्या है कि हम अपने रोल को भुला दिया। हमारा रोल ये नहीं था कि हमारे बच्चे कहीं जाके नौकरी करें, हमारा रोल ये नहीं था कि हम बहुत अच्छे से कहीं किसी के पास काम करने वाले बने। हमको लीडर बना के भेजा गया था। हमने अपने नस्ब को भुला दिया। कहाँ पे हम कोई एक फील्ड में ज़्यादा ये जहाँ पे हम लीड कर रहे हैं, हमने साइंस को भुला दिया। जो कौम साइंस को भुला देती है वो तरक्की नहीं कर सकती, ये बहुत क्लियर है। आप देख लीजिए वो बात, आप 100 साल में हिस्ट्री पूरी दुनिया की निकाल लीजिए, मुसलमानों में आपको एक भी मुस्लिम साइंटिस्ट नहीं मिलेगा जिसको नोबेल प्राइज़ मिला है। ये शर्म की बात है पूरी कौम के लिए। एपीजे अब्दुल कलाम सर, उनको नोबेल प्राइज़ नहीं मिला है। देखिए, पीस में मिलेगा मुसलमानों को, लेकिन साइंटिफिक इनोवेशन के लिए नहीं मिला है, क्योंकि जब तक आप साइंटिफिक इनोवेशन नहीं करेंगे कोई चीज़ आप बनाने वाले नहीं बनेंगे। हम बज़ाहिर कोका कोला को हमने अवॉइड किया, हमने मैकडोनल्ड नहीं खाया, हमने कई चीज़ें नहीं किए, लेकिन क्या हमने आईफोन को यूज़ करना बंद किया? क्या हमने यूट्यूब को यूज़ करना बंद किया? इंस्टाग्राम को यूज़ करना बंद किया? नहीं, ऐसे कई चीज़ें हैं जो हमने वो ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं। अब हम क्या बनाने वाले बनेंगे, क्या कंज्यूम करने वाली कौम बन के रह जाएंगे? तो हमारी फ़िक्र ये थी कि कैसे बच्चों को हम तैयार करें, नई नस्ल को हम तैयार करें जो बनाने वाली बनेगी इंशाल्लाह। हम इनोवेट करने वाले बनेंगे इंशाल्लाह। फिर से बच्चों के अंदर वो ख्वाहिश पैदा करें। लेकिन हमारे लिए मसला ये था कि हमारे पास नई ये 100 साल में कोई नाम नहीं मिल रहा, तो हमने 500 साल पुरानी बात बच्चों के सामने रखी। हमने 1000 साल पुरानी बात बच्चों के सामने रखी कि तुम्हारे इस्लाफ ऐसे नहीं थे कि आज जो तुम हैं, तुम्हारे इस्लाफ वो थे जो दुनिया को देने वाले थे साइंस के मैदान में। अलजबरा को बनाने वाले मुसलमान थे। केमिस्ट्री के जो फाउंडिंग फादर है वो मुसलमान थे। अविसीना जिन्होंने तिब में पूरी दुनिया में रेवोल्यूशन बना रखा, लेकिन आज हमारे अंदर एक भी अविसीना आपको नहीं मिलेगा। आपको मूसा ख्वारिज़मी नहीं मिलेगा आज की दुनिया में कोई मुसलमान। तो उसको हम कोशिश कर रहे थे कुछ निकालें। हम एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर काम कर रहे थे कि कैसे कौम मिल्लत के अंदर एक एंटरप्रेन्योरल फ़िक्र पैदा करें। कोशिश है इंशाल्लाह कि ये काम को जारी रखेंगे, ताकि लीडरशिप इज़ आवर मोटो, लीडरशिप इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी विच अल्लाह हैज़ बिस्टोड ऑन अस। हमारे को ज़िम्मेदारी दी गई है कि हम खलीफा हैं यहाँ पे, एक पॉलिटिकल फिगर नहीं है ये हम ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर है कि हम हर किसी को हर फील्ड में रास्ता दिखाने वाले बने। पीछे जो रहता है
लाइन में वो कभी रास्ता नहीं दिखाता, सामने वाला होता है जो रास्ता दिखाता। तो हमको सामने वाला बनना है और सबसे आगे रहना है, लीडर बनना है इंशाल्लाह। सर और एक बात है, हेलो एक्सक्यूज़ मी, हेलो नहीं कट मत कीजिए। सर, एक बात है, जैसा कि बहुत सारे लोगों की एक दिमाग का माइंडसेट बन गया अपने बच्चों को डॉक्टर ही बनाना या तो अपने बच्चों को इंजीनियर ही बनाना, लेकिन बच्चे की ख्वाहिश कुछ और होती है। तो माँ बाप की ख्वाहिश होती है उसको डॉक्टर ही बनाना, तो उसके लिए आप क्या मैसेज देंगे? देखिए, बच्चों को उनके पर छोड़ दीजिए इंशाल्लाह, मगर अच्छी सोच बच्चों को दीजिए, बड़ा ख्वाब बच्चों को दीजिए, अच्छी सोच बच्चों को दीजिए, बड़ा ख्वाब बच्चों को दीजिए। इंशाल्लाह बच्चे आपकी उम्मीदों से बढ़ के कुछ करेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। जी, और सर एक सेकेंड, जैसा कि एजुकेशन में आप 10 साल से इस खिदमत को अंजाम दे रहे हैं, तो आगे आपका क्या प्लान है? नहीं इंशाल्लाह कोशिश ये करना है कि कैसे ये फ़िक्र को सबसे ज़्यादा सब तक पहुँचाएँ, हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुँचाएँ, सारे आलम के कोने कोने तक इसको पहुँचाना है। हमारी कौम मिल्लत के नौजवानों में, जवान नस्ल के अंदर ये फ़िक्रों को डालना है कि तुम कौम, ऐसे मुस्लिम कौम हम देने वाली कौम बनाएंगे, हम लेने वाली कौम नहीं बनाएंगे। हम लायबिलिटी नहीं बनेंगे इस हिंदुस्तान के ऊपर और इस दुनिया के ऊपर। हम इस दुनिया को देने वाले बनेंगे थ्रू इनोवेशन, थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप इंशाल्लाह। और बच्चों को एक बड़ी सोच के हिसाब से आप लेके जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर आपकी जो इंस्टीट्यूशंस में, फैल्कन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स भी यहाँ पर बनते हुए जा रहे हैं, जैसा कि बहुत सारे लोगों को मेडिकल भी सीट मिली आपकी इंस्टीट्यूशन से जो पढ़े हैं, तो उसके लिए क्या कहेंगे? वो तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी को हम आगे बढ़ाना चाह रहे हैं कि अब सिर्फ डॉक्टर नहीं बनाएंगे हम इंशाल्लाह। हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ डॉक्टर्स हमारे हमने बना दिए, थाउजेंड्स हमने इंजीनियर्स बनाए, लेकिन अब वो बच्चों को बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तैयार होना है कि वो सिर्फ कहीं पे जॉब करने वाले इंजीनियर नहीं बनेंगे इंशाल्लाह। वो अपने तौर पे कुछ अपना ज़्यादा मेहनत करेंगे ताकि कोई नए आइडिया के ऊपर काम करें, कोई नया इनोवेशन करें या कोई नई कंपनी शुरू करें इंशाल्लाह। माशाल्लाह। एक सेकंड सर, एक सेकंड। माशाल्लाह दोस्तों, आपने हमारे अब्दुल सुभान साहब इब्ने अब्दुल मन्नान साहब, जिनके वालिद मुहतरम का नाम अब्दुल मन्नान साहब है, माशाल्लाह एक मशहूर और मारूफ शख्सियत को उन्होंने इतना आगे बढ़ाया। जैसा कि आपके वालिद मुहतरम अब्दुल मन्नान साहब के बारे में क्या आपकी दिल की आवाज़ कहती है? क्योंकि आप जो कुछ भी हैं, इंस्पिरेशन, फाउंडेशन, सब कुछ आपके माँ बाप की वजह से है। ये तो हर इंसान के लिए उसका जो असल इंस्पिरेशन होता है बचपन से ही उसका वालिद होता है। मेरे लिए भी मेरे वालिद मेरे इंस्पिरेशन रहे हैं और उन्होंने जो मेरे पास जो सोच दी थी कि बड़ी सोच रखो, आगे की सोच रखो, कभी भी छोटी चीज़, जब भी फेलियर होता है ना, वो स्टेपिंग स्टोन होता है सक्सेस के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे लिए हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल रहा है और अल्लाह उनको उम्र दराज करे, उनको सेहत दे, समय तक कामिला आजिला दे अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। एक सेकंड सर। माशाल्लाह दोस्तों, आपने हमारे अब्दुल सुभान साहब की दिल की आवाज़ सुनी। उन्होंने अपने वालिद मोहतरम अब्दुल मन्नान साहब के लिए भी उन्होंने अपनी दिल की आवाज़ पेश की। जैसा कि हमेशा ये बड़ी बच्चों के लिए बड़ी सोचते हैं, जैसा कि थिंक बिग, डेयर टू ड्रीम, you will conquer. Think big, dare to dream, you will conquer. Nothing is impossible for a willing heart. Have the courage to dream big dreams and determination to make them come true. Allah help those who help themselves. तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आपको खुशो आबाद रखे, सलामत रखे, आपके वलिद मुहतरम को, आपकी माँ को, और यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जो भी इनके साथ बच्चे पढ़ रहे हैं, अल्लाह इनको डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, हाफिज़ कुरान बनाए, साइंटिस्ट बनाए। जिस तरह हमारे अब्दुल सुभान साहब की सोच है, अल्लाह पाक इस तरह उससे भी ज़्यादा, इनकी उम्मीदों से ज़्यादा कामयाबी दे। यही मेरे दिल की आवाज़ है। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे किसी अच्छे इंसान की दिल की आवाज़ के साथ। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय कर्नाटका। थैंक यू, बहुत अच्छा।